Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, न्यूज़पेपर आज मैंने रैंडमली उठाया है एक न्यूज़, ये द हिंदू का ही है 7 सितंबर 2020 मंडे, बट ये पेज फ्रंट पेज नहीं है दोस्तों। ये आपका नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, नंबर 4th पेज है। ये न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ये पढ़ के देखते हैं, कुछ अजीब सा न्यूज़ है, मुझे लगा मुझे आपको पढ़ा मतलब ये पढ़ के बताना चाहिए और कुछ सीखने को भी मिल सकता है। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ लिखा है कि बॉडीज ऑफ वायरस विक्टिम्स गेट इंटरचेंज्ड इन यूपी हॉस्पिटल। अब यहाँ गेट इंटरचेंज्ड लिखा है, प्रेजेंट को दिखाता है गेट, गॉट होता तो पास्ट होता, तो हेडलाइंस आपको ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देती हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव माना जाता है। तो बॉडीज ऑफ वायरस विक्टिम्स, ऐसे विक्टिम मतलब जो पीड़ित है, जो वायरस से अफेक्टेड थे, कोरोना वायरस से, तो वो मर गए, तो उनका जो शरीर है, जो बॉडीज है, गेट इंटरचेंज यानी कि गॉट इंटरचेंज, अदला बदली हो गया। यानी कि ए फैमिली की बॉडी बी में चली गई, बी फैमिली की बॉडी ए में चली गई, इस तरीके से। ये यूपी में हुआ, यूपी के हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है कि स्वॉप डिस्कवर्ड बाय वन फैमिली। तो ये जो स्वॉप हुआ, स्वॉप मतलब जो अदला बदली हुई, इसको पहचाना गया, इसको डिस्कवर किया गया एक फैमिली एट द टाइम ऑफ लास्ट राइट। जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस वक्त पता चला, अरे यार मैं तो किसी और की बॉडी का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। क्या हुआ आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि इन अ केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, यहाँ पे कॉमा है, यहीं पर रुक जाइए, कॉमा पे रुकिए। इन अ केस यानी कि केस में, कैसा केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, कुल मिलाकर के लापरवाही हुई है, पूरा का पूरा जो ग्रॉस देखे तो नेग्लिजेंस हुआ है, लापरवाही हुई है। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। तो इस केस में, लापरवाही के केस में, द बॉडीज ऑफ 2 कोविड-19 पेशेंट्स अलीजडली गॉट इंटरचेंज्ड। ठीक है, बॉडीज के बाद यहाँ ऑफ है, ये प्रेपोजिशन है, और यहाँ से जो चालू होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। वो बॉडीज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बॉडीज किसकी बॉडीज ऑफ 2 कोविड-19 पेशेंट, 2 कोविड-19 पेशेंट की जो बॉडीज है अलीजडली, बीच में अलीजडली लगाना जरूरी है न्यूज़पेपर वालों के लिए। अलीजडली का मतलब है कि भैया ऐसा बयान आया है, हम नहीं कह रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो लगेगा कि ये इनको पता है, बिल्कुल यकीनन ये कह रहे हैं, ये लगाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। तो अलीजडली यानी कि बयानित रूप से, गॉट इंटरचेंज्ड, वो इंटरचेंज हो गया, बदल गया। कहाँ पर हुआ? तो इन मेरठ मेडिकल कॉलेज, मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ये हुआ, ऑन संडे को हुआ, बॉडी बदल गई। आगे देखिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। तो जो वहाँ के डीएम है उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया है, इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है कि जांच होगी इनटू द केस, यानी कि इंक्वायरी इनटू, इंक्वायरी के बाद इनटू आएगा कि इनटू फलाना मैटर। तो ये जो केस की जो इंक्वायरी है उसका ऑर्डर मिल गया है। एंड हैज़ प्रॉमिस्ड स्ट्रिक्ट एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कंप्लीट। आगे देखिए, ओके देखिए, द लैप्स केम टू लाइट। कुछ छोटे छोटे आइटम है, आप ना मैं ऐसे बताता हूँ, सीख लीजिए। अभी कुछ पढ़ाने लायक तो इसमें दिख नहीं रहा है कि मैं अलग से पढ़ाऊँ। कम टू लाइट इसका मतलब होता है सामने आना, तो स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं कि दैट मैटर केम टू लाइट, वो मैटर सामने आ गया। लैप्स मतलब कमी, जो त्रुटि है, जो कमी है, वो सामने आया। कब आया भाई? व्हेन अ मोदी नगर फैमिली इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्म्ड द अथॉरिटीज। सामने तब आया कि जब, व्हेन मतलब जब, एक मोदी नगर की फैमिली है जो कि गाजियाबाद में है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज को। क्या इन्फॉर्म किया? कि दैट द बॉडी दे वर गिवन, द बॉडी दे वर गिवन, जो बॉडी दे वर गिवन, ये पैसिव है कि उन्हें दिया गया था, इन अ पैक्ड फॉर्म। बॉडी को पैक करके देते, थोड़ा सा भी दिखता नहीं कि किसकी बॉडी है, तो जो पैक्ड फॉर्म में दिया गया था एज पर प्रोटोकॉल, जो कि रूल है, प्रोटोकॉल है कि भाई पैक्ड करके देंगे, वॉज नॉट ऑफ देयर फादर, वो उनके पिता की नहीं थी। अब देख रहे हैं यहाँ वॉज है, तो वॉज किसके लिए आया है? इस बॉडी के लिए आया है। द बॉडी वॉज, बॉडी सब्जेक्ट है, वॉज इसका वर्ब है। तो इतना क्या था यह कि दे वर गिवन इन अ पैक्ड फॉर्म, ये आपका एक क्लॉज जोड़ दिया है कि द बॉडी विच दे वर गिवन, जिसको उनको दिया गया था, यानी कि जिस बॉडी को उन्हें दिया गया था, इन अ पैक्ड फॉर्म एज पर प्रोटोकॉल, वॉज नॉट ऑफ देयर फादर, वो उनके पिता की नहीं थी। हु, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
हु पास्ट अवे, जो गुजर गए थे, इन मेरठ मेडिकल कॉलेज ऑन सैटरडे इवनिंग, जो सैटरडे की शाम को मेरठ मेडिकल कॉलेज में गुजर गए थे, उनकी जो बॉडी मिली तो पता चला कि उनकी बॉडी है ही नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब तो न्यूज़पेपर इजी हो गया होगा आपके लिए। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मुकेश कुमार, कॉमा पे रुकिए, मुकेश कुमार के अनुसार, सन ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक। आपको हमेशा ना कुछ वर्ड मिलेंगे, डिसीज्ड, विक्टिम, एक्यूज्ड, ये तो मिलने हैं। तो सन ऑफ द डिसीज्ड यानी कि मृतक का जो बेटा है, मुकेश कुमार के अनुसार मृतक का जो बेटा है, व्हेन द, अच्छा, अकॉर्डिंग टू मुकेश कुमार, मुकेश कुमार के बाद कॉमा है, सन ऑफ द डिसीज्ड, ये एपोजिशन है थोड़ा फास्ट हो ना, दिमाग से निकल गया। ये बता रहा है कि मुकेश कुमार कौन है भाई, तो वो सन ऑफ द डिसीज्ड, मृतक के बेटे हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है। व्हेन द फैमिली वाज कंडक्टिंग द लास्ट राइट, अंतिम जो संस्कार होता है उसको लास्ट राइट कहते हैं, और उसके करने को कंडक्ट कहते हैं, क्योंकि लास्ट राइट इज बीइंग कंडक्टेड या दे आर कंडक्टिंग द लास्ट राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें सीख लीजिए। तो फैमिली, जब फैमिली जो है वो अंतिम संस्कार कर रही थी, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने पाया, दैट इट वॉज नॉट ऑफ देयर फादर, कि ये तो उनके पिता थे ही नहीं। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मेरठ मेडिकल कॉलेज, मुझे मेरठ मेडिकल कॉलेज से कॉल आया, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे के नाइट को कॉल आया, मुकेश कुमार कह रहे हैं कि दैट माई फादर हैज़ पास्ड अवे, कि मेरे पिता जो है वो गुजर गए हैं, ऐसा कॉल आया। द बॉडी वॉज गिवन टू अस इन पैक्ड फॉर्म, बॉडी जब हमें दिया गया, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, कि बॉडी वॉज गिवन टू अस, हमें दिया गया, इन पैक्ड फॉर्म, पूरा पैक करके दिया गया, ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह दिया गया, बिफोर परफॉर्मिंग द लास्ट राइट, यानी कि लास्ट राइट, अंतिम संस्कार करने से पहले, व्हेन वी पार्शियली रिमूव द पैकिंग, पार्शियली हल्का सा पैकिंग रिमूव किया, ये भी अलाउड नहीं कि आप रिमूव करेंगे उसी में जलाना है या दफनाना है, तो हल्का सा जो पैकिंग रिमूव किया, टू सी द फेस, चेहरा देखने के लिए, वी वर शॉक्ड, वी वर शॉक्ड, ये जो शॉक्ड आप देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोई एक्शन नहीं है, हम शॉक्ड थे, टू फाइंड, यह पाकर, दैट द बॉडी वॉज नॉट ऑफ आवर फादर, बॉडी तो हमारे पिता की थी ही नहीं, मिस्टर मुकेश टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस्टर मुकेश ने रिपोर्टर से कहा। ठीक, यहां से लेकर यहां तक। द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो अलीज्ड, परिवार के लोगों ने भी ऐसा आरोप लगाया, बयान दिया। अलीज का मतलब है कि कुछ कहना जो कि बयान जैसा हो, कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है। दैट व्हेन दे कॉल्ड अप द हॉस्पिटल, कि जब उन्होंने हॉस्पिटल को फ़ोन लगाया, द ऑफिसर ऑन ड्यूटी रेप्रीमेंडेड देम, कि ऑफिसर जो वहाँ ड्यूटी पर था उसने फैमिली को रेप्रीमेंड किया, डांटा, रेप्रीमेंड मतलब डांटा, डांटना, एंड सेड, कहा कि रिमूविंग द पैकिंग, पैकिंग को हटाना, कुड हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, ये लीगल इसके परिणाम हो सकते हैं, कुड हैव हो सकते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। व्हेन वी परसिस्टेड, जब हमने परसिस्ट किया, जोर डाला, वी वर टोल्ड दैट, हमसे कहा गया कि अनोदर पर्सन फ्रॉम मेरठ्स रोहता रोड एरिया ऑल्सो पास्ड अवे, कि एक और जो व्यक्ति है जो कि मेरठ के रोहता रोड एरिया से, वो भी गुजर गए थे, बिकॉज ऑफ कोविड-19, अराउंड द सेम टाइम, उसी समय लगभग वो गुजर गए थे कोविड-19 की वजह से, एंड द बॉडीज कुड हैव इंटरचेंज्ड, यहाँ हो गया होगा, हो सकता है कि बॉडी इंटरचेंज हो गया होगा। मिस्टर मुकेश सेड, मिस्टर मुकेश ने कहा, एडिंग ही वॉज गोइंग टू मेरठ, इस चीज़ को ऐड करते हुए कि ही वॉज गोइंग टू मेरठ टू कलेक्ट द एशेज, कि वो मेरठ जा रहा था कि वो जो एशेज हैं, जो राख है, उसको लेने के लिए, क्योंकि वहाँ जिसके पास वो बॉडी गई उन्होंने तो खोल के भी नहीं देखा होगा, जला दिया होगा, तो अब तो राख लेकर आना है। एशेज ऑफ हिज फादर, अपने पापा के राख को लेने के लिए वहाँ जा रहे थे। द अथॉरिटीज कॉल्ड अप वरुण, अथॉरिटीज ने वरुण को कॉल किया, वरुण कौन है, अपोजिशन देख लीजिए, सन ऑफ द अदर डिसीज, जो दूसरा जो व्यक्ति मरा था उसके जो बेटे हैं वो वरुण है, उनको कॉल किया, बट बाय देन, तब तक द फैमिली हैड परफॉर्म द लास्ट राइट ऑफ द बॉडी, तब तक फैमिली ने अंतिम संस्कार कर भी दिया था, वरुण को पता भी नहीं था कि उन्होंने जिसको जलाया वो उसके पिता नहीं थे, उन्होंने अंतिम संस्कार कर भी दिया था। वी रस्ट टू मोदी नगर, हम मोदी नगर गए, एंड कलेक्टेड द रिमेन्स ऑफ आवर फादर, हमने अपने पापा के जो रिमेन्स है उनको कलेक्ट किया, वो जो बचा खुचा जो था,
वी हैव बीन टोल्ड, हमसे कहा गया दैट वी कुड नॉट परफॉर्म द लास्ट राइट हेयर, कि हम अंतिम संस्कार को यहाँ नहीं कर सके, सो वी आर टेकिंग हिम टू मेरठ, हम उन्हें मेरठ ले जा रहे हैं, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। राजकुमार कॉमा चीफ मेडिकल ऑफिसर, यह पोजीशन है। राजकुमार कौन है भाई? तो चीफ मेडिकल ऑफिसर है। कहाँ के है? तो मेरठ के है। हु इज पार्ट ऑफ द इंक्वायरी कमिटी, जो इंक्वायरी कमिटी के एक हिस्सा भी है। टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू से कहा दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी फिक्स्ड, ये जो जिम्मेदारी है इसको फिक्स कर दिया जाएगा विद इन 12 आवर्स, 12 घंटों में ये सब क्लियर हो जाएगा। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द गिल्टी, जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वी आर लुकिंग इनटू द एलिगेशंस ऑफ मिसबिहेवियर एज वेल, और अगर कोई मिसबिहेवियर हुआ है, ये जो आरोप लगे हैं, एलिगेशन मतलब आरोप, हम उसमें भी जांच कर रहे हैं। लुक इनटू का मतलब है कि उस मैटर में देखना, हम उसमें भी जांच कर रहे हैं। नोबडी वुड बी स्पेयर्ड, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, स्पेयर मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये छोटा सा वीडियो है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा सिखाने लायक नहीं था, एक कुड हैव था, वो तो आपको पता ही है। तो बस आज दिन भर वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस, सो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।